हेलो दोस्तों, आज हम हैकर अर्थ के जून ईजी 23 कंटेस्ट का सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अलाइस एंड एप्पल प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि आपके पास n एप्पल्स के टेस्टिनेस जो होंगे वो एक एरे के फॉर्म में गिवन होगा और आपको ये कहा गया है कि जो किसी भी एप्पल का टेस्टिनेस होगा उसके ऊपर आप ये दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन ये है कि यदि आपका जो टेस्टिनेस है वो 2 से डिविजिबल है तो आप उसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, और दूसरा ऑपरेशन है कि 3 से यदि डिविजिबल है तो आप उसे 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। और ऐसा करके यदि आपके पास जो n एप्पल्स का टेस्टिनेस है उसको इक्वल यदि बना पाते हैं, मतलब सारे टेस्टिनेस जो n डिफरेंट टेस्टिनेस होंगे उन सारे को इक्वल टेस्टिनेस बना पाइएगा, तब आपको एज ए आंसर यस आउटपुट करना है, अदरवाइज नो आउटपुट करना है। जैसे यहाँ पर टेस्ट केस में देखें तो सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि पहला इंटीजर वैल्यू t गिवन होगा, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। दूसरा इंटीजर हर एक टेस्ट केस के लिए उसके बाद गिवन होगा। यहाँ पर n नंबर ऑफ टेस्टिनेस कितने होंगे, एप्पल मतलब कितना है, तो इनिशियली फर्स्ट टेस्ट केस में 4 एप्पल होंगे जिसका टेस्टिनेस कुछ इस एरे के फॉर्म में गिवन है जो कि आप देख सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पर इस टेस्टिनेस को देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, और यदि इसे 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और इसे भी देख सकते हैं 2 से डिविजिबल है तो इसे भी डिवाइड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि इस चारों का जो टेस्टिनेस वैल्यू है वो 1 हो गया है जो कि सारे इक्वल है, तो इस केस में आप यस आउटपुट कीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ पर सेकेंड टेस्ट केस देखिएगा तो यहाँ पर आपका टेस्टिनेस का वैल्यू कुछ इस तरीके से है। अब यदि आप इस वैल्यू को देखें तो ये ना तो 2 से डिविजिबल है और ना 3 से डिविजिबल है, तो इसे आप डिवाइड करके किसी दूसरे नंबर में ला नहीं सकते हैं। तो इस केस में आपके पास सिंगल टेस्टिनेस नहीं बचा, मतलब सेम टेस्टिनेस नहीं हो पाया है सारे का, तो इस केस में नो आउटपुट करना पड़ेगा। अब यदि हम इस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट को देखें तो यहाँ पर आपके पास n जो है वो 10 टू पावर 5 का तक हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ एप्पल जो आपके पास होगा वो 10 टू पावर 5 पॉसिबल है, और एरे का वैल्यू इतने रेंज में लाई करेगा, और नंबर ऑफ टेस्ट केस आपके पास मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो आपको ऑब्वियसली बिग ऑफ एन सॉल्यूशन सोचना होगा हर एक टेस्ट केस के में सॉल्व करने के लिए, तभी हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड होगा। तो आइए यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए अब हम लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी वैल्यू 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू सम कांस्टेंट मान लीजिए c, इसके फॉर्म में इजीली लिखा जा सकता है, जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और c आपका एक पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब 0 से ग्रेटर ही ऑलवेज होगा ये c। और ये c हम उस वैल्यू को बोलेंगे जो कॉमन एलिमेंट हम बना रहे हैं। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि a को यदि हम 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y से डिवाइड कर दे तो आपको सिर्फ c मिल जाएगा, जो कि कॉमन एलिमेंट हर एक जो एरे का होगा हर एक एलिमेंट इक्वल हो जाएगा इस c वैल्यू के, और उससे हम नीचे कोई नंबर को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो हम सिंपली जो गिवन एरे में वैल्यू होगा उस वैल्यू को 2 और 3 से तब तक डिवाइड करेंगे
जब तक ये नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, मतलब सी वैल्यू आउटकम करेंगे इस ए से। और यदि सारे केस में ये सी वैल्यू ही मिलेगा, मतलब सेम ही वैल्यू मिलेगा, तो आंसर यस होगा, नहीं तो नो होगा। जैसे हम यदि टेस्ट केस से समझना चाहे तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर टेस्टनेस का कुछ ये ऑर्डर है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो इस फर्स्ट वैल्यू को 1 को तो आप रिड्यूस कर पाइएगा 1 में ही, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 1, और सी यहाँ पर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 को आप 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर सी का वैल्यू 1 होगा, तो इसको आप इजिली 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 को भी आप देखें तो 3 को 2 का पावर 0 3 का पावर 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 3 भी 1 में रिड्यूस हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वैल्यू इक्वल है, तो इस केस में यस आउटपुट होगा हमारा। तो आइए अब हम ऐसा ही लॉजिक अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने जावा कोड इस प्रॉब्लम के लिए लिखा है, तो जावा कोड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनपुट फॉर्मेट में बताया गया है कि टी दिया जाएगा, मतलब नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, तो टी हमने इनपुट किया है। फिर उसके बाद एक व्हाइल लूप रन किया है, जब तक टी ग्रेटर देन माइनस माइनस 0 रहेगा तब तक ये लूप रन करेगा, मतलब हर एक टेस्ट केस के लिए हम फिर रन करेंगे ये व्हाइल लूप। और हर एक टेस्ट केस में हमें कहा गया है कि सबसे पहले n इंटीजर गिवन होगा, तो यहाँ पर n नंबर ऑफ एप्पल हमने एक्सेस किया है, और फिर एक स्ट्रिंग एरे s1 में हम जो एरे a गिवन होगा उसका वैल्यू एक्सेस किया है। और फिर हमें क्या करना था, हमें करना था हर एक जो एरे का वैल्यू होगा इस s1 में उसको 2 और 3 से डिवाइड करना था। तो उसके लिए हम सिंपली एक फॉर लूप रन करेंगे 0 से n तक, और वैल्यू क्या था, तो v में हमारा स्टोर कर लेंगे s1 ऑफ i, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर व्हाइल लूप रन करेंगे। ये व्हाइल लूप तब तक रन होगा जब तक आपका ये v 2 से डिविजिबल हो या फिर 3 से डिविजिबल हो। यदि 2 से डिविजिबल है तो v को 2 से डिवाइड कर देंगे, और यदि 3 से डिविजिबल है तो v को 3 से डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में ये v अपने c के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, मतलब v आपका 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू c था, और ये c वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो हम अपने एक सेट इनिशियलाइज कर लिए थे सबसे पहले, क्योंकि सेट आप जानते हैं कि यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। जैसे सेट में यदि आप 2 2 2 3 बार डालें तो सेट में आपको एक ही बार मिलेगा, तो इसीलिए हम सेट में इंसर्ट करके जा रहे हैं v वैल्यू, और लास्ट में चेक कर लेंगे कि यदि सेट का साइज 1 रहता है, मतलब एक ही एलिमेंट यूनिक एलिमेंट मिला है जो कि c ही होगा, और यदि सेट का साइज 1 नहीं होता है तो उस केस में नो आउटपुट करेंगे, नहीं तो यस आउटपुट कर देंगे, और इसे ही हम प्रिंट कर दिए हैं। तो इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे टेस्ट केस पास किए हैं और कोड हमारा एक्सेप्टेड है, रिजल्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्टेड है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम के लॉजिक कोड के साथ समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस कोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहां से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।